हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ये हो जाती है क्योंकि इस पे डिपेंड है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ की बेसिक चीज़ें नहीं आएगी तो आप डीआई वाली चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सीख के वहाँ पे भी तो हमें डाटा की व्याख्या करनी है, इंटरप्रिटेशन करना है। तो डीआई और ये बहुत रिलेट करती है चीज़ें। तो अब शांति से चित्त को रिलैक्स करके हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, समझना है। हमने एक वीडियो में और परसेंटेज की कुछ बेसिक बातें करी थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, और परसेंटेज के बारे में बातें करते हैं। शांति से चीज़ों को समझना है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। आपको दिया हुआ है कोई नंबर 2700, 2700, और पूछा गया है 2700 का 33 सही 1/3% का मान निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 33/1/3% ऑफ 2700। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, पहले तो आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ जाए। एकदम से जल्दबाजी करने लग जाते हैं, ऐसे जल्दबाजी ना करो। ये कह रहा है 33 सही 1/3 है और वो 2700 का मान निकालो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, और वही चीज़ आपको 2700 में पूछी है। तो कोई चीज़ 100 में 33 सही 1/3 है, पर इस 33 से 1/3% का मतलब है कि 100 में कोई चीज़ 33 से 1/3 है, तो वो 2700 में कितनी होगी? सीधी सी ये बात पूछी है। तो मैं ये बात लिख दूँ, 100 में कोई चीज़ है वो 33 सही 1/3 है, ठीक है, वो 2700 में कितनी होगी? तो 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 तिया 99 और 100, 100/3 लिख सकते हैं। एक ही बात है ये। अरे ये अगर मैं ये लिख दूं तो एक ही बात है। क्या किया मैंने? 33 को 3 से गुना, 33 तिया 99 और एक जोड़ा है, कितना आ गया? 100, 100/3। ये इसलिए एक ही बात होती है, 100 में 3 का भाग दो आप, यही 33 सही 1/3 आ जाएगा। देखो 3 तिये 9, बच गया 1 0, 3 तिये 9, बच गया 1, बस हो गया ना 33 सही, ये शेषफल 1/3, यही तो आ गया। तो इसको हमने क्या लिख दिया? 100/3 लिख दिया, और कुछ नहीं। तो 100 में कोई चीज़ 100/3 है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 33 से 1/3 का मतलब यही है। 100 में कोई चीज़ 100/3 है, ठीक है, और हमें निकालनी है 2700 में। तो एक में कितनी होगी? पहले एक में निकालेंगे, फिर ही तो 2700 में निकालेंगे। तो कितना होगा? 100/3, और ये 100 में कोई चीज़ 100/3 है, तो एक में क्या निकालेंगे तो क्या होगा? 100 का भाग हो जाएगा, तो बटे में इंटू ये बटे में 100 आ गए। अब निकालनी 2700 में है, तो एक की कोई चीज़, कोई कह दे एक पेन का मूल्य इतना है, तो 2700 का कितना होगा? तो गुणा ही करेंगे ना। अरे एक से अगर ज़्यादा का निकालना है तो गुणा करेंगे। यहाँ 100 से एक का निकालना था, 100 में इतनी है, एक में कितनी होगी? तो भाग देंगे। ज़्यादा से कम में निकालना हो तो भाग देते हैं, अगर कम से ज़्यादा का निकालना हो तो गुणा का। ये एक की वैल्यू आ गई और 2700 की निकालनी है, तो 100/3 इंटू 100, इसको 2700 से गुणा कर दो। लो कर दो गुणा 2700 से, कर दिया। ये जीरो से 0 कट गए, 3 एकम 3, 9 तिये 27, 9 को 100 से गुना करोगे तो आ गया 900। तो आंसर कितना आ गया? 900। 2700 का 33 सही 1/3% का मान क्या होगा? मान होगा अपना कितना होगा? 900। तो 900 कहाँ है ये अपने? ये सी ऑप्शन रह गया, सॉरी 900 का सी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ रहा होगा। ये काटना, ये कैसे काटा, ये भी तो समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया, ये 2 0 से 2 0 काट दिए, 3 का पहाड़ा बोला, 9 तक 27 आ गए, 9 को 100 से उल्टू करा, 900 आ गए, और इसका हमारे को आंसर आ गया 900। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या क्वेश्चन है? 250 का 30 कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 इज 250? अगर कोई चीज़ 250 में 30 है, तो वो परसेंटेज कितना है? यानी कि वही चीज़ 100 में कितनी होगी? परसेंटेज का मतलब तो यही है ना, कोई भी चीज़ है वो 250 में 30 है, तो 100 में कितनी होगी, ये पूछा है क्वेश्चन। क्योंकि परसेंटेज पूछा है, कितना प्रतिशत है, तो सीधी सी बात है, प्रतिशत मतलब होता है 100 में कोई चीज़ कितनी है। तो कोई चीज़ आपको पता रखा है कि कोई चीज़ 250 के अंदर 250 में 30 है, यही तो क्वेश्चन है। 250 का 30 है, वो कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। कोई चीज़ 250 में 30 है, तो वो 100 में कितनी होगी, ये पूछा है। 250 में 30 है, एक में कितनी होगी? 30/250।
और आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 में कितनी होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। 30/250 इंटू 100 प्रतिशत निकालना है। 1 से 1 काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 100 के 100, 4 को 3 से गुना कर दीजिए 12, तो वो क्या है 12% है। सीधी सी बात है, ये राइट आंसर आ गया। 100 में 12 होगी तो 250 में 30 हो जाएगी ना, 100 में 12, ठीक है। फिर 100 और हो गया 12, 24, 50 में कितना हो जाएगा 12 का आधा 6, 30 हो गया ना। यही तो क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, बस बहुत बेसिक सी बात है। समझ आ रहा है ना, प्लीज़ रिलैक्स होकर समझिए, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x% ऑफ 350, इफ x% ऑफ 350 इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 350 का x% 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 350 कोई वैल्यू है, इस 350 का x% है, यानी कि x%, यही तो हो गया। का को हटा के इंटू लगा दिया, 350 का x% है, x% हटा के बटे में 100 लगा दिया, गुणे में मत लगा देना, ठीक है। 350 का x% है तो 350 इंटू x बटे 100, ये कितना है 21 है। इससे आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो निकाल दीजिए कितना आएगा, 350 x, ये 21 इधर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, बराबर में होता है, तो ये 1 से गुना हो जाएगा 350x, ये 100 से गुना हो जाएगा, कितना आ गया 2100। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 350, इधर गुना में x के साथ, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, साइन बदल जाता है ना बराबर में, बिल्कुल अच्छे से पता है आपको। ये लो, अब 35 को भाग दो, 35 210, तो 35 सिक्के कितना होता है 210 ही होता होगा, 6 5 30, 3 6 3 18 और 3 21, बिल्कुल 6 आंसर आ गया। 35 एकम 35, 35 सिक्के 210, तो ये आ गया 6 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, कोई भी वैल्यू है, ये कह रहे हैं 350 का x%, तो 350 था, इसका x% है, x/100, ये 21 है, तो x का मान निकालना था, तो बिल्कुल सिंपल था। बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है, इसको 1 मान लिया हमने, ये आ गया, और एक का 2100 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे ऐसे, अरे निकाल लोगे ना, ठीक है। तो 6 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय रिड्यूसिंग 40% ऑफ ए नंबर वी गेट 30, फाइंड द नंबर। किसी संख्या में, कोई भी संख्या है हमें पता नहीं, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। हमने मान लिया कोई संख्या है x, है ना, ये कह रहा है कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में उसका 40%, यानी कि उस संख्या का 40% घटाने से हमें 30 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। अब दोबारा समझना, ये कह रहा है कोई भी संख्या है, उस संख्या का, उस संख्या में से उसी संख्या का 40% घटा दो तो आपको 30 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको बताना है वो संख्या क्या थी। तो मैंने वो संख्या अभी x मान ली, है ना, तो मैंने मान ली किसी संख्या, वो x मान ली, उसमें इसमें से क्या घटाना है, इसी का 40% घटाना है। तो इसी का 40% मतलब 40x/100। ये x क्यों लगाया है पता है ना आपको, x क्यों लगाया है, समझ में आया x क्यों लगाया है, क्योंकि इसी का 40%, x का ही तो 40% कह रहा है, किसका 40%, उसी का, तो इसलिए इसको x लगाया है। बात समझ में आ गई। इसका 40% घटाने से कितना प्राप्त होता है, आपको 30 प्राप्त होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको x का मान याद निकालना है। अब ये घटाना कैसे आएगा, जब जिसको एलसीएम वगैरह की बात आएगी उसको आएगा। बेसिक चीज़ एलसीएम तो आता है आपको, ये बटे में 1 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या बताओ। किसी चीज़ में 1 का भाग देने से, जैसे 5 में 1 का भाग दोगे 5 ही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 में 1 का भाग दे दो 100 ही रहेगा, तो उसमें बटे में 1 लगा दिया। अब 1 और 100 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, ये तो निकालना आता है क्या, नहीं निकालना आता, तो एलसीएम निकालना सीखिए, ठीक है ना। तो इसका 100 आपको पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। ये सीखना है, एलसीएम बहुत काम आता है, ये तो हम छोटे बच्चे थे तब सीखते थे, ठीक है। तो 1 को यहाँ पे मैंने 100 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ये घटाओ कैसे होता है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 कब आएगा, 1 की जगह कब आएगा, जब मैं 100 से गुना करूँगा तभी तो आएगा। तो अगर मैं नीचे 100 से गुना कर रहा हूँ तो ऊपर भी 100 से गुना करूँगा,
तो ऊपर 100 से गुना करा तो कितना आ गया, 100x आ गया, x के साथ 100 का गुना करा, माइनस अब यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो बराबर है कोई चीज़, यानी कि 1 से गुना करोगे, 100 को 1 से गुना करोगे तो 100 आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो नीचे 1 से गुना कर रहे हो तो ऊपर भी 1 से गुना करो, 40x को 1 से गुना करे तो 40x ही आया, ठीक है। और इसके बराबर कितना है, 30 है। अब तो आ गया होगा क्वेश्चन, x का मान निकालना है। 100x में से 40x गए, कितने बच गए, 60x बटे 100, इसी बात को लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। 100x में से 40x गए, 60x बटे में 100 बराबर में ये 30 हो गए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60x को 1 से गुना करोगे तो 60x, और 100 को 30 से गुना करोगे तो 60x इजकल टू 100 को 30 से गुना करोगे तो 30 के आगे 2 जीरो आ जाएगा, आ गया। और x का मान निकालना है तो x 60 अभी गुणा में है, उधर जाएगा 60 तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 भाग में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई 3000 बटे 60, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 पंज 30, यानी कि 50 आंसर आ गया, 50 आंसर आ गया। ये रहा 50 आंसर, आ गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्लीज़ आराम से करोगे ना तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, पहले स्पीड पे ध्यान मत दीजिए। एक दो क्वेश्चन आते ही बहम हो जाता है कि मैं तो दुनिया जीत लिया है ना, और अब स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। मैं बार बार कहता हूँ पहले क्वेश्चन को और कंसेप्ट को सीख लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हज़ारों क्वेश्चन कर लो, नहीं। मैं कहता हूँ आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान ना देके आप उस कंसेप्ट को समझो, क्वालिटीज़ को देखो कि क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या होगा, डाटास बदल दिए जाएंगे, कंसेप्ट तो यही रहेगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, ना कि आप किसी चीज़ को रटने की कोशिश करें। आप ऑप्शन देख के टिक करते जाओगे, उससे सॉल्यूशन थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं होना फ्रेंड्स उससे, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों x माना, क्यों x ऐसे घटाया, कहाँ पे गुणा हुआ 100 का, कहाँ 1/100 हुआ, एलसीएम कैसे लिया, ये कैसे घटाया, इस कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करिए। हर जगह डाटा बदल जाएंगे, कंसेप्ट तो यही रहेंगे ना। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि ये काम आप कर लें अच्छे से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना। ये क्या क्वेश्चन है, इसको करो आप, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 15% ऑफ 40 इज टू मोर देन 25% ऑफ एनी नंबर, फाइंड द नंबर। यदि 40 का 15%, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। यदि 40 का 15%, 40 का 15% कितना होता है फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ। 40 का 15% कितना होता है, यानी कि कोई चीज़ 100 में 15 है तो वो 40 में कितनी होएगी। परसेंट का क्या मतलब है, 100 में कोई चीज़ 15 है तो 40 में कितनी होगी। 40 का 15% 6 हो गया, अरे है गया कि नहीं। देखो बिल्कुल बेसिक से बात करता हूँ, 100 में कोई चीज़ 15 है, 1 में कितनी होगी 15/100, और 40 में कितनी होगी इंटू 40, है ना। तो कट दीजिए, 0 से 0 कट गया, है ना। 15 चौके 60 बटे में 10, 0 से 0 कट गया 6, हो गई ना 6। तो वो चीज़ क्या है, 6 है, यानी कि 40 का 15% कितना है, 6 है। तो ये जो 6 है ना, 40 का 15%, वो किसी संख्या के 25% से 2 ज़्यादा है। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लो, वो संख्या हमने x मान ली, यानी कि x के 25% की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से ये 6 2 ज़्यादा है, तो उस संख्या का मान क्या होगा, यानी कि वो x का मान पूछ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यदि 40 का 15% 6 है, वो 2 ज़्यादा है किससे, किसी भी संख्या के 25% से ज़्यादा। अगर मैं इसमें से 25%, कोई भी संख्या का 25% घटा दूं, x का 25% इसमें से घटा दिया मैंने, क्योंकि कोई संख्या x का 25% है, इसमें इनका डिफरेंस क्या है, 2 ही है ना। कह रहा है ये संख्या 2 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो इनमें से ये 2 बच जाएगा। अरे 2 ज़्यादा है ना, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। मैंने सिर्फ क्वेश्चन को लिखा है फ्रेंड्स, कुछ नहीं लिखा। अब इसमें x का मान आपको निकालना है, तो क्या निकालोगे, 6 माइनस 25 एकम 25, 25 के 100, है ना, हो जाएगा। यानी कि x/4 आ गया यहाँ पे, 1 को x से गुना करोगे तो x ही आएगा, x/4 इक्वल टू 2 आ गया। अब वही बात है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, नीचे 1 मान लूंगा, 6 के नीचे 1 मानने से कोई दिक्कत नहीं है।
अब 4 यहाँ का, इसका एलसीएम निकाल के करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। एलसीएम कितना आ गया इसका, 4 आ गया। ये यहाँ लिख देता हूँ, 4 एलसीएम आ गया। अब 4 लेके आना है नीचे, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो एक ही है। तो नीचे 4 आ गया तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो 6 चौके 24 आ गया। 24 माइनस, या 4 है, 4 ही रखना है, 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से, तो 1 का 1 से गुना करा तो x इजकल टू 2। ये बात समझ में आई क्या? इसी बात को मैंने लिखा है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब मैं ये अपने पास फाइनल ये चीज़ आ गई ना, चलो बहुत बढ़िया। ये आ गई अपने पास, क्या आ गई, 24 माइनस एक्स। ये इसके बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब बिल्कुल अगर स्टेप बाय स्टेप करूँ, ये चीज़ प्लस की है ना फ्रेंड्स, ये प्लस की है, 24 प्लस का है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, x माइनस का है और ये भी प्लस का है 8। तो यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइनस का x, ठीक है, 8 का 8 पड़े रहने दो, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपने बराबर बदला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 में से माइनस 24, तो माइनस के ज़्यादा बच जाएंगे, तो माइनस के 16 बच गए, और इधर माइनस का x बराबर ये है, तो x बराबर क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अरे माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ये लो 16 आ गई, तो x की वैल्यू क्या है, 16 है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 बार आराम से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। अगर चित्त रिलैक्स है, मन शांत है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आराम आराम से करिए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, बहुत वीक है, वो चीज़ों को जोड़ घटाव करने में भी गलती करते हैं, गुना भाग करने में आगे पीछे कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो गलत करते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अपना चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, और खुश ही रहें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें हैं जीवन में। खुश रह के जितना काम करोगे, शांति से जितना काम करोगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर UGC नेट पेपर 1 का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है, बहुत मीडियम है अपने टेस्ट सीरीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, उसका नाम है SWMG। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लिखा होगा, वहाँ पे आप UGC नेट पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो एक ख़ास बात इस टेस्ट सीरीज़ की ये है फ्रेंड्स, कि जो भी इसमें क्वेश्चन हैगा, उसका हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। जैसे अभी अब वीडियो से समझा रहे हैं, इसी तरह आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, सारे सबमिट कर दीजिए, फिर जब आप जाओगे सॉल्यूशन देखोगे उसका, तो सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के तहत समझाया जाएगा कि इसका आंसर यही क्यों है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, और आप अच्छे से आगे, बाकी आप बहुत समझदार हैं, और आराम से पढ़ाई करिए, अच्छे से शांति से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Boost your UGC NET exam preparation with UGC NET Paper 1 test series. Designed along with the UGC pattern. All test with video solution. Hindi or English medium. Performance analysis. Unlimited reattempt. Download SWMG mobile application on the mobile Play Store or watch free demo test series.